हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल कृषि दर्शन न्यूज पर। दोस्तों, अभी तक आपने कृषि दर्शन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। दोस्तों, 8 मार्च 2023 वार बुधवार, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ होली भर दे आपकी झोली धन्य धान्य वैभव और सुख शांति से भरी रहे। अब बात करते हैं आज गेहूं के बाजारों की। मुख्य रूप से गेहूं के बाजारों में लास्ट ईयर जो आपको टारगेट दिए थे वो हिट हुए। इस साल भी हम पूरी उम्मीद करेंगे कि टारगेट हिट हो। इस साल और उस साल में क्या बदलाव है और किस प्रकार की भारत सरकार की आगे चल के नीतियां रह सकती है। नंबर 1 बात, काला सागर की तकलीफें कम होती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से सप्लाई चेन इजी हुई है, पर वहां से निर्यात कम है और निर्यात घटा है। वहां से अब भी 26 से 27% की निर्यात में कमी देखने को मिल रही है। और आशा क्या पूरी उम्मीद है, यदि 1 से 1.5 महीने में काला सागर में कुछ सॉर्ट आउट नहीं होता है रशिया और यूक्रेन के बीच, तो बड़ा धमाका होने की भी पूरी प्रोबेबिलिटी रहेगी। युद्ध काफी लंबे समय से चल रहा है। अब बात करते हैं डोमेस्टिक घरेलू बाजारों की। तो लास्ट ईयर हम दुनिया को धपाने वाले थे, एक्सपोर्ट करने वाले थे, पूरी दुनिया भूखी थी और हम उनको धपाने वाले थे, पर ऐसा नहीं हुआ। जून के अंदर 14 जून के आसपास, 14 मई के आसपास भारत सरकार ने एक्सपोर्ट पर रोक लगाई और आखिरी में भारत 2016 जैसी स्थिति आई 2022 में, जब भारत एक्सपोर्टर से इंपोर्टर बन गया। ऑस्ट्रेलिया से गेहूं इंपोर्ट करना पड़ा। आईटीसी नाम की कंपनी ने गेहूं इंपोर्ट किया है, ऐसी खबर बाजारों में चली। अब बात करते हैं पिछले साल और इस साल। रिकॉर्ड बिजाई है, 343 लाख हेक्टेयर में बिजाई है। पिछले साल जो भारत सरकार का जो नंबर था कि उत्पादन इतना हुआ, वो हुआ था 1077 लाख टन। पर हकीकत में ग्राउंड लेवल पर उतना उत्पादन नहीं था, क्योंकि भारत सरकार का जो अग्रिम उत्पादन था वो ये था कि 1113 लाख टन का उत्पादन होएगा। हीट वेव के चलते जो इस साल भी मौसम प्रतिकूल जो मना है, ग्लोबल वार्मिंग के चलते प्रभावित हुआ था। और पिछले साल भी हम लगभग 995 लाख टन के आसपास या उससे नीचे ही आप मानो कि सिमट के रह गए थे। ऐसी ही स्थिति इस साल बन सकती है। भारत सरकार के अग्रिम उत्पादन का अनुमान है 1122 लाख टन, जो इस साल भी इसी रेंज में आके सिमट सकता है। हीट वेव अब भी चल रही है, ग्राउंड पर फसलों को काफी नुकसान लगा है। बारिश न होना, फिर बारिश होना, ओलावृष्टि होना, फिर बहुत तेज गर्मी पड़ना, ये चीजें लगातार चल रही है। 343 लाख हेक्टेयर के उत्पादन के बावजूद भी हम 1000 लाख टन से नीचे सिमटते हुए नजर आएंगे। भारत सरकार का आंकड़ा फिर भी आपको पिछले साल से ऊपर दिखाई देगा। 1077 लाख टन लास्ट ईयर भारत सरकार ने माना था। इस बार भारत सरकार किसी भी सूरत में 1085-90 लाख टन से कम पे मानने वाली नहीं है। तो उसी आंकड़े के आधार पर चर्चा करेंगे जो भारत सरकार के फाइनल नंबर आने की उम्मीद है। तो पिछले साल बाजार एक बड़ी तेजी चली, 2-2.5 साल। इस साल बाजार में उस प्रकार की तेजी एक्सपेक्टेड नहीं है। बाजार मुख्य रूप से कंसोलिडेशन फेज के ऊपर इस समय चलना चाहिए। उसकी प्रमुख वजह है 2024 का चुनाव। आपको आज ही से उसकी ओर देखना होगा। साल के आखिर में 2024 की घंटियां बजनी शुरू हो जाएंगी। टीवी चैनलों पर सर्वे शुरू हो जाएंगे। महंगाई के नाम पर जनता त्रस्त बताई जाएगी। जो टीवी चैनल अब फसल के नुकसान के ऊपर सो गए हैं, वो टीवी चैनल के एंकर स्टूडियो, एसी स्टूडियो, हीटर स्टूडियो में बैठकर किसानों को समझाएंगे कि ये देश हित में है और आपकी फसल सस्ती बिकनी चाहिए। आम आदमी महंगाई से त्रस्त है, जबकि 80 करोड़ आबादी कृषि से संबंध रखती है इस देश में। तो इस प्रकार की स्थिति आपको आगे चल के बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो तेजी कहां से आएगी? तेजी आएगी उस दिन से जिस दिन भारत सरकार एफसीआई कह देगी कि हमारा जो टारगेट है 350 लाख टन का, हमने ये खरीदारी पूरी कर ली। उस दिन से बाजार में अपसाइड की एक टिक आएगी, जो बाजार को मुख्य रूप से 2700 तक ले जा सकती है। यदि बाजार 2700 को पार करती है, राजस्थान लाइन दिल्ली, तो बाजार 2940 और 2960 की रेंज में जाके खड़ा होगा। यदि इससे ऊपर निकलता है तो फिर डायरेक्ट 3400 से 3600 की बाजार तैयारी करेगा, पर बाकी इससे ऊपर भारत सरकार निकलने नहीं देगी। इस बार भारत सरकार 3000 के नंबर को आने ही नहीं देगी। क्यों? क्योंकि जो खरीद है वो 30 मई तक पूरा होगी। उसके बाद बाजार में टकाटक जून और जुलाई में टकाटक अपसाइड आएगी और जो पूरी दिवाली तक चलनी चाहिए। उसके बाद केंद्र सरकार की पॉलिसी इंपैक्ट करती हुई दिखाई देगी। मुख्य वजह अपसाइड की, ना भारत सरकार के पास स्टॉक है, ना किसी कंपनी के पास स्टॉक है, ना किसी स्टॉकिस्ट के पास स्टॉक है। इस तेजी के बाद सब जीरो पे बैठे और सबको खरीदारी करनी है, पर पहले भारत सरकार अपना नंबर लगाएगी। तो तेजी आएगी, बिल्कुल आएगी, भारत सरकार की खरीद के बाद आएगी। अब लेवल की बात कर लेते हैं।
आज 2400 के ऊपर राजस्थान लाइन दिल्ली खड़ी है। मुख्य रूप से 2250 से ये ट्रेंड शुरू हुआ था, वहीं के आसपास तक तो जाने की संभावना कम है। 2360 से नीचे राजस्थान लाइन खिसके इस प्रकार की संभावनाएं कम है, क्योंकि 110 रुपए के आसपास जो एमएसपी बढ़ा था, उसी जो 2250 से जो ट्रेंड शुरू हुआ था, वो उसी की ओर इंगित कर रहा है कि 2350 से ये तेजी अपसाइड की शुरू होनी चाहिए, या बाजार फसल की आवक के बावजूद भी यहां कहीं अटक के रह जाना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी पूरी है, पर फिर भी मान लेते हैं यदि 2350 टूटता है तो 2250 का एक स्ट्रॉन्ग बेस बाजार में नजर आता है, और जो सबसे नीचे का जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है वो 2140 का है। तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, इसकी चर्चा करेंगे आगे की ये किस हिसाब से काम आ सकता है। तो यहां से एक अपसाइड शुरू होएगी जो लगभग 2350 के आसपास से आप मान के चले, और जून जुलाई और अगस्त की ये तेजी रहेगी। उसके बाद फिर कुछ शांति रहेगी, फिर दिवाली में एक तेजी रहेगी जो बाजारों को 2700 के आसपास ले जा सकती है, और 2700 से बाजार निकलता है तो 2960 का सेकंड टारगेट आप मान के चले, यहां तक बाजार जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी मनी हुई है। उसके बाद भारत सरकार अपना काम करेगी, चुनावों की तैयारियां 24 के राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव की सरकारें 8 से 10 मार्च को मर जाती है, सीधी घंटी लोकसभा चुनावों की बजेगी, तो फिर भारत सरकार का एक्शन ओपन मार्केट में बिकवाड़ी के जरिए लाखों मिलियन टन की बिकवाड़ी जारी रहेगी, और फिर बाजार धीरे धीरे करके या तो वहीं पे सेटल रहेगा या तेज गिरावट रहेगी। तो मुख्य रूप से बाजार कंसोलिडेशन में चलना चाहिए, और बाजार की रेंज की यदि बात करें तो 2250 से लेके 2700 एक बड़ी रेंज, यदि इसको और बड़ा करना है तो 2150 से लेके और 2960 तक की एक रेंज बाजारों में निकल के आती है। इससे ऊपर का बाजार इस वर्ष गेहूं का नहीं दिखता है। 3000 के आसपास राजस्थान लाइन जाएगी, इस बात की संभावनाएं नहीं है, नगण्य है। 2024 का चुनाव सर के ऊपर है, घंटे की तरह हर बार गेहूं में लटकता रहेगा, पर दिवाली तक तो सरकार कुछ नहीं करेगी। जो करेगी दिवाली के बाद करेगी, जब 4 राज्यों पहले 5 में होते थे, 4 राज्यों की जब चुनाव की घंटी बजेगी, तब टीवी एंकर चिल्लाएंगे, तब सरकार एक्शन लेगी। तो दोस्तों, इन लेवलों के ऊपर ध्यान रख के कामकाज करना चाहिए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।